नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक ऑडियोलॉजिस्ट हैं या आपका खुद का हेयरिंग एड क्लिनिक है या आप हेयरिंग मशीन बेचते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। आज हम बात करेंगे हेयरिंग एड इंडस्ट्री में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जरूरत के बारे में। हेयरिंग एड इंडस्ट्री में ये सब चीजें आती हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। हेयरिंग मशीन्स की सेल्स, बिक्री, मशीन की फिटिंग और प्रोग्रामिंग सर्विसेज, क्लिनिक में सुनने की जांच, ऑडियोमेट्री टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, एक्सेसरीज जैसे बैटरी, ईयर मोल्ड और ट्यूब्स, ईएनटी क्लिनिक या स्पीच एंड हियरिंग सेंटर्स। सुनने की मशीन हेयरिंग एड को भारत में दिव्यांगजन के लिए असिस्टिव डिवाइस माना गया है, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर आप सर्विसेज चार्ज करते हैं, ध्यान दें इस बात पर, अगर आप सर्विसेज चार्ज करते हैं जैसे प्रोग्रामिंग, हेयरिंग टेस्ट या एक्सेसरीज बेचते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। कब जरूरी होता है? जरूरी हो जाता है जब आपकी एनुअल सेल्स, सालाना बिक्री 20 लाख रुपए से ज्यादा हो, आप टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो जैसे हेयरिंग टेस्ट या बैटरी बेचना, आप ऑनलाइन बिक्री कर रहे हो, आप चाहें कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए जैसे मशीन, बैटरी या क्लिनिक की चीजों के ऊपर, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत हो जाती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हेयरिंग सेंटर के लिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन को करवाने के आपको ये फायदे मिलेंगे। आप एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्सेबल आइटम्स को अलग अलग दिखा सकते हैं। क्लिनिक के खर्चों पर दिया गया जीएसटी आप वापस ले सकते हैं। अगर आप सरकारी टेंडर या हॉस्पिटल्स में डील करते हैं तो जीएसटी नंबर होना वैसे भी बहुत जरूरी होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर आपने ऑडियोमीटर मशीन खरीदी है, उस पर जीएसटी जो आपने पे किया उस ऑडियोमीटर मशीन को खरीदने के लिए, उस पर पे किए गए जीएसटी को आप वापस ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, क्लिनिक का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस की जानकारी यानी कि हेयरिंग एड को एग्जेम्प्ट में लेना है और एक्सेसरीज को टैक्सेबल में लेना है, बैंक की डिटेल्स और सालाना बिक्री का अनुमान, फोरकास्टिंग योर एनुअल सेल्स। ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बताना होगा कि आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों तरह की चीजें बेचते हैं, तभी रिटर्न सही तरीके से भर पाएंगे आप। जीएसटी के बाद क्या क्या करना होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये सब करना होगा। एक तो जीएसटी बिल, जीएसटी इनवॉइस इशू करना है आपको। हर महीने या हर क्वार्टर में आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सेल्स की अलग अलग रिकॉर्डिंग करनी है और अपनी रिटर्न के अंदर भी उसको अलग अलग शो करना है, डिस्क्लोज करना है। और जितना भी सामान आपने खरीदा है उसके ऊपर आपने जितना जीएसटी पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है, उसका सही हिसाब रखना है। तो दोस्तों, अगर आप हेयरिंग एड इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने बिजनेस को जीएसटी के हिसाब से तैयार करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और सर्विसेज को सही तरीके से क्लासिफाई करें और अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रॉपर बेनिफिट उठाएं, अपनी कॉस्ट को कम करें, अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन या कॉम्प्लायंस में कोई भी मदद चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं। कोई भी जानकारी देने में मुझे बड़ी खुशी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।